देखिए क्योंकि हमारे गुरुजी ने जिन्होंने दीक्षा दी थी, हम लोगों ने संकल्प लिया था कि भागवत का व्यापार नहीं होगा, तो हम लोग निःशुल्क भागवत करते हैं। आप भी यहाँ पर लगातार रुकी हुई हैं, अपने कथाओं के माध्यम से लोगों को भगवान नाम का पाठ पढ़ा रही हैं, भगवान नाम की महिमा बता रही हैं। कैसे शुरू होता है ये भागवत कथा लोगों तक पहुँचाने का सिलसिला? देखिए, भागवत कथा लोगों तक पहुँचाने का सिलसिला तो एक तो कहीं ना कहीं आप लोग भी सहयोगी हैं, आपके माध्यम से भी हर जगह जाता है। और हम लोगों का एक अपना ग्रुप है, हम हर जगह देश विदेश में ये कथा का प्रचार सोशल मीडिया वेबसाइट के द्वारा भी, हर जगह यूट्यूब के माध्यम से भी, और इसके द्वारा प्रचार प्रसार भगवत कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, भजन संध्या के माध्यम से, इन सब के माध्यम से हम लोग भगवत सेवा कर रहे हैं। आज देखा ही जा रहा है कि लोग इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, लोग डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, लोग बड़ी नौकरियां करना चाह रहे हैं। तो आखिर आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि मैं भागवत कथा का प्रचार करना चाहिए या भागवत कथा के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहिए? देखिए, ये पूछने वाले आप कोई पहले सदस्य व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अगर हम ये कह दें कि नहीं हमने स्वयं से ये चुना है तो ये नहीं हो सकता। राधा रानी ने चुना है, क्योंकि हमारे घर में और भी सदस्य हैं, हम 2 भाई 3 बहनें हैं, तो उसमें मेरा ये क्षेत्र, देखिए ये मेरा धर्म है और कर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भगवत भक्ति मेरा धर्म है। तो मैं कहीं ना कहीं मैंने नहीं, उन्होंने मुझे थाम रखा है इसलिए, वरना मेरी कोई सामर्थ्य नहीं कि मैं उसको। तो ये व्यक्ति नहीं चुनता है, बल्कि ईश्वर खुद ही चुनते हैं व्यक्ति को कि उसे क्या करना चाहिए और किस तरह का काम करना चाहिए। भगवान नाम की जब बात आती है तो भगवान नाम का जो महात्म्य है उसको बताने के लिए भी भगवान ही व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ाई लिखाई कैसे शुरू होती है और फिर कैसे इस लाइन में आना होता है भागवत का कथा प्रचार में? देखिए, भक्ति भाव का माहौल तो हमारे परिवार में शुरू से ही बना था। हमारे यहाँ सभी भक्ति में, हमारे पूरे साथ हमारे बाबा जी इस क्षेत्र में थे, और पढ़ाई लिखाई हमारी साधारण जैसे सबकी होती है। हमने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव क्षेत्र से मैंने आरंभ की। उसके बाद तीर्थराज प्रयाग से, नैनी क्षेत्र से, माधव ज्ञान केंद्र से मेरी हाई स्कूल, इंटर, इन सब चीज़ों की शिक्षा हुई। उसके बाद हमने भागवत अध्ययन श्रीधाम वृंदावन से किया। तो कहीं ना कहीं परिवार का भी बड़ा प्रभाव है, बड़ा सहयोग है घर में मुझे इस क्षेत्र में आगे ले जाने का। तो कहीं ना कहीं परिवार का आपको पूरा सहयोग मिला और पूरा उन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है आप भागवत कथा सीखिए और उसको प्रचारित कीजिए? जी जी जी, पूरा सहयोग था। कितनी साल की उम्र रही होगी जब आपने पहली कथा करी थी, जब आपने शुरुआत किया था? 15-16 साल। तो 15-16 साल की उम्र से भागवत कथा के क्षेत्र में प्रवेश होता है। लगातार लोगों को भागवत कथा का श्रवण करवाना, भागवत कथा का प्रचार करना, ये कार्य शुरू होता है और जो आज तक अनवरत जारी है। अभी तक कहाँ कहाँ कथा हो चुकी है आपकी और कैसे लोगों तक पहुँचती हैं आप इसके माध्यम से? देखिए, कथा तो बहुत सी जगह है, जैसे प्रतापगढ़ हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, बस्ती जिला हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, कई जगह है। तो क्योंकि अब ऐसे तो नहीं बता सकते, सोशल वेबसाइट भी आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे है। क्या क्या चैलेंजेस सामने आए? चूंकि कोई भी काम बहुत आसान नहीं होता है और एक लड़की के लिए अपने घर से और क्षेत्र से बाहर निकल पाना और इतने बड़े स्तर पर कार्य कर पाना, ये और बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इसमें खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कैसे चैलेंजेस सामने आए, कैसे आपको इसको मैनेज करना पड़ा? हाँ, देखिए, कठिनाइयाँ तो बहुत आई, लेकिन हम, जैसे पहले मैंने कहा कि मैं भक्ति मार्ग पे हूँ, तो मुझे देखने वाले भगवान है, मैं तो कुछ देख नहीं सकती हूँ। और क्योंकि सबका बड़ा सहयोग रहा, हमारी जो आपस में टीम है उन सबका बहुत सहयोग है। स्वामी सत्यम प्रपन्नाचार्य जी, वो भी सहयोगी बन करके सदैव साथ में, जैसे कहते नहीं कि दाहिना हाथ, तो वो ही सपोर्ट में थे। और सब लोग साथ में मिल करके हम लोग भगवत भक्ति का प्रचार करते। क्योंकि देखिए, मुझे बहुत कठिनाइयाँ इसलिए नहीं होती क्योंकि मैंने कहा आपसे कि मैं धर्म कर्म साथ में लेकर के चलती हूँ। जैसे हम मूल पाठ करने वाले ब्राह्मण को अधिक उच्च स्तर पर
हम क्योंकि हम व्यास हैं इसलिए नहीं कि हम लेडीज वक्ता हैं, तो हम मूल पाठ का पारायण स्वयं नहीं करते हैं। मूल पाठ करने वाले ब्राह्मण को हमसे उच्च स्तर पर रखा जाता है। हम बगल में व्यास गद्दी पे बैठ करके उस कथा का 3 घंटे का व्याख्यान करते हैं। तो हमारे लिए कोई कठिनाइयां, ऐसा हमने धर्म विरुद्ध ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे हमारे ऊपर उंगली उठे। अच्छा, अगर महिला कथावाचकों की बात की जाए तो महिला कथावाचक जो हैं हमारे भारतवर्ष में उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। कोई 9 लाख रुपए लेता है 7 दिन का, कोई 5 लाख रुपए लेता है। अगर आपके फीस की बात की जाए कितना होगी? देखिए, क्योंकि हमारे गुरुजी ने जिन्होंने दीक्षा दी थी, हम लोगों ने संकल्प लिया था कि भागवत का व्यापार नहीं होगा, तो हम लोग निःशुल्क भागवत करते हैं। हमारी कोई दक्षिणा नहीं है। हाँ, अब आपकी व्यवस्था, अब संगीत वाले आएंगे तो वो तो दक्षिणा लेंगे, और ट्रेवलिंग चार्ज वगैरह जो भी वहाँ पे सेटअप लगेंगे उसका देना पड़ेगा। उन्हीं से बात करके संस्था के थ्रू ये कांटेक्ट होता है। मेरी कोई दक्षिणा नहीं है। हम आज तक जहाँ भी कथा किए हैं निःशुल्क ही किए हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि जहाँ पर भागवत कथा के लाखों लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, लाखों लाख रुपए उनकी फीस होती है, वहीं पर एक भागवत कथावाचिका ऐसी भी हैं जिनका कहना है कि हम कोई फीस नहीं लेते हैं। जो भी इस व्यवस्था का खर्च होता है, चाहे वो म्यूजिशियन का हो, चाहे वो और बाकी व्यवस्थाएं हों, उनका व्यवस्थाओं का जो खर्च होता है वही मुख्य चीज़ें होती हैं, वही मुख्य खर्चे होते हैं। बाकी अलग से कोई खर्च नहीं लिया जाता है। आप बता रही थी कि आपका नाम किशोरी मनुप्रिया जी है। एक तो होता है कि जब आप कहीं से दीक्षा लेती हैं तो आपको नाम दिया जाता है, और एक होता है कि हमारा साधारण नाम होता है। तो ये नाम आपको बाद में दिया गया है, ये वही नाम है जो कि माता पिता ने आपका रखा हुआ था? देखिए, मेरा घर का नाम मनु है, और क्योंकि मेरे, जैसा आपने कहा, ये मेरे गुरुजी के द्वारा दिया गया नाम है किशोरी मनुप्रिया। तो ये मनु जी हैं, और बाद में जब दीक्षा लेती हैं तो इनका नाम किशोरी मनुप्रिया हो जाता है, जो कि इस समय भागवत कथावाचिका हैं। क्या कहना चाहेंगी जो भी लोग आपको देख रहे हैं और आपकी भागवत कथा जो सुनते हैं या सुनना चाहते हैं आगे भविष्य में, क्या कहना चाहेंगे उनसे? सब भगवत भक्ति से जुड़ करके रहें, भगवत भक्ति का प्रचार करें, नाम में श्रद्धा बढ़ाएं, और सबसे मुख्य बात जो है कि धर्म और कर्म को साथ में लेकर के चलें। कोई एक भागवत से कोई एक श्लोक या कोई ऐसी चीज जो आप लोगों के सामने बताना चाहें, बोलना चाहें भागवत कथा संबंधित? देखिए, सभी कष्टों को भागवत का जो मूल मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। घोर से घोर संकट हो, कुछ भी हो, भगवत भक्ति के मार्ग को सरल बनाने के लिए आप किसी भी चीज को कहिए, यूं कहिए कि जैसे अमृत की बूंद विष में भी पड़ जाए तो वो अमृत में करवट हो जाए, तो उस तरीके से ये मूल मंत्र है। तो इसका जप करते रहें। तो भगवान नाम का जप करते रहें, वो सारी समस्याओं को दूर करने वाला है। भगवान नाम का जप अमृत की उस बूंद के जैसे है जो विष को भी अमृत बना देता है। आप सुन रहे थे किशोरी मनुप्रिया जी को, जो भागवत कथावाचिका है, और इन्होंने अपनी भागवत कथा के माध्यम से बहुत सारे लोगों के कष्ट को दूर किया है, बहुत सारे लोगों को सही रास्ता दिखाया है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी समस्याएं दूर हुई हैं। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद।